श्रद्धा की चर्चा चल रही है। इससे अगला प्रसंग भगवत भक्ति का शुरू होगा। श्रद्धा की बात करने से पहले साधक थोड़ी भगवत भक्ति की भूमिका बनाते हैं, फिर श्रद्धा पर लौटेंगे। दोनों को अलग करना बहुत कठिन है। आज रबिया ने किसी व्यक्ति से पूछा, परमात्मा की बंदगी क्यों करते हो? रबिया जाति की तो मुसलमानी है, लेकिन संतों महात्माओं की तो कोई जाति पाति ही नहीं हुआ करती। उनकी एक ही जाति है कि वे संत हैं। रबिया भी ऐसी ही है, बहुत महान संत हुई है। उस व्यक्ति से पूछा, परमात्मा की बंदगी क्यों करते हो? कहा, मैंने सुना है नरक की यातनाएं बड़ी कड़ी हैं, वे यातनाएं न भुगतनी पड़े, उन कष्टों को, उन संकटों को वहां पर जाके न सहना पड़े, इसलिए परमात्मा की भक्ति करता हूं। दूसरा व्यक्ति भी पास ही था, उससे पूछा, भाई आप भी परमात्मा की बंदगी करते हो, आप क्यों करते हो? कहा, मैंने सुना है स्वर्ग सुख बड़ा अनूठा है, अपार है, अथाह है, बहुत सुख ही सुख मिलता है वहां पर। उस सुख भोग की प्राप्ति के लिए मैं परमात्मा की भक्ति करता हूं। मानी मान रबिया सोचती है, कैसे मूर्ख व्यक्ति है। उन्हीं से पूछती है, फर्ज करो ये स्वर्ग और नरक ना हो तो क्या परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे? रबिया यहां समझाती है साधक हम सबको, परमात्मा की भक्ति सदा निष्काम होनी चाहिए, न किसी डर से करनी चाहिए और न ही किसी लालच से करनी चाहिए। दो शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं साधक। इन शब्दों पर गौर फरमाइएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन्हीं दो शब्दों के कारण यहां श्री राम शरणम आते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इन्हीं के लिए हम परमात्मा की भक्ति करते हैं? डर है घर जाते ही कुछ अनिष्ट न हो जाए, डर है आज जो कुछ भी करें, चोरी तो करते रहें, झूठ तो बोलते रहें, बेईमानी हेरा फेरी तो करते रहें, लेकिन पकड़े ना जाए। क्या इस भय से बचने के लिए यहां श्री राम शरणम तो नहीं आते? इस भय से बचने के लिए हम परमात्मा की भक्ति तो नहीं करते? मानो चोरी तो करते रहें लेकिन हमें हथकड़ी न लगे, चोरी तो करते रहें हम पकड़े ना जाएं, क्या इसलिए तो परमात्मा की भक्ति नहीं करते? या कुछ हमें चाहिए इसलिए श्री राम शरणम आते हैं? अपनी कामनाएं पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने अभावों को पूर्ण करने के लिए, अपनी बिगड़ी हुई बातों को बनाने के लिए। जो जिंदगी में बिगाड़ आ गए हैं अपने कर्मों के अनुसार, अपने कृत्यों के अनुसार, उन बिगड़ी हुई बातों को सुधारने के लिए यहां परमात्मा की भक्ति, अमृतवाणी का पाठ इत्यादि तो नहीं करते। रबिया की ये दोनों बातें साधक जनों सोचने विचारने योग्य हैं। मेहरबानी करके यदि इन दो आशयों को लेकर आप परमात्मा की भक्ति करते हैं तो रबिया कहती है ये सही नहीं है। इससे आपको भक्ति का जो अनूठा फल जो मिलने वाला है वह कभी नहीं मिल पाएगा। भक्ति के फल के लिए परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं भक्ति के अधीन हूं। जिस किसी जन के अंदर, जिस किसी भक्त के अंदर ये प्रतिष्ठित हो जाती है उसे इंसान बना के रखती है। और जब तक मुझ महान, मुझ विभो को,
मुझ विराट को उसके हृदय में प्रतिष्ठित नहीं कर लेती, चैन नहीं लेती भक्ति। इससे बढ़ के भक्ति का फल और क्या हो सकता है। साधुजनों, सत्संग शुरू होते ही हम 7 बार सर्वशक्तिमते परमात्मे श्री रामाय नमः बोलते हैं। थोड़े स्पष्टीकरण, आपको इन सब बातों का पता ही होगा, बहुत पुराने साधक हैं आप, जानकार हैं। उस वक्त ये मंत्र बोल के तो हम परमात्मा का आवाहन करते हैं, इसलिए मामूली सी आवाज भी बड़ी कानों को खटकती है। तबले को सेट करना, ढोलक को सेट करना, बाजे को खोलना इत्यादि उस वक्त बहुत खटकता है। आप जानो ना जानो, लेकिन परमात्मा तो जानता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको बोध दिलाता है। ये वह समय है जिस वक्त आप परमात्मा का आवाहन करते हो। परमात्मा देव, हम सत्संग शुरू करने जा रहे हैं, हम तेरी बंदगी, तेरी भक्ति शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको आमंत्रित करते हैं। आवाहन अर्थात आमंत्रण। आप कभी यज्ञ हवन के लिए बैठते हैं तो करने से पहले ब्राह्मण देवता आपसे जो काम करवाते हैं उससे पहले देवताओं को आमंत्रित करते हैं। आइए, पधारिए, बैठिए, ये आपका हिस्सा है, ये आपका हिस्सा है, ये आपका हिस्सा है, ये आपका हिस्सा है, ये गणपति जी महाराज का हिस्सा है, ये माँ का हिस्सा है, इत्यादि इत्यादि सब किए जाते हैं। समाप्ति हो जाती है। उसके बाद पूर्ण आहुति जब होती है उससे पहले ही देवताओं का विसर्जन वे कर देते हैं। उनको कहते हैं, महाराज धीराज, कोई हमसे भूल हो गई हो, हम मंत्रहीनम सब कुछ हीनम क्षमा कीजिएगा, हमें जो कुछ हमने किया है वह आपको समर्पित है। अब आप अपने अपने निवास स्थानों को लौट सकते हैं। आपको बुलाया था, अब आपको विदा करते हैं। ये क्रम है कर्मकांड का। ठीक इसी प्रकार से साधुजनों, अमृतवाणी का पाठ शुरू करते हैं तो परमात्मा का आवाहन करते हैं। ओ सर्वशक्तिमान परमात्मा, हम तुझे प्रणाम कर रहे हैं, तू हमारे सामने विराजमान है, हम तुझे 7 बार, आप 7 बार प्रणाम करते हो, मानो परमात्मा का आवाहन करते हो। उसके बाद श्री अमृतवाणी जी का पाठ शुरू हो जाता है। किस काम के लिए किया है आपने अमृतवाणी जी का पाठ? कोई ना कोई तो मनोरथ होगा, कोई ना कोई तो मनोकामना होगी। लेकिन स्वामी जी कहते हैं, मेहरबानी करके किसी मनोरथ के लिए अमृतवाणी का पाठ न कीजिएगा। जैसे रबिया कहती है, निष्काम भाव से परमात्मा की भक्ति करो, किसी डर से या किसी लोभ से नहीं, किसी लालच से नहीं। 2 वाक्य हैं मुख्य। या तो आदमी भय से, जिसे भय भक्ति कहा जाता है, भय से भक्ति करता है परमात्मा की, प्रीति के कारण कोई भक्ति, भक्ति के कारण कोई भक्ति करने वाला तो कोई बिरला है। या कुछ लालच, कुछ लोभ, कुछ चाहिए, उसके लिए परमात्मा की भक्ति बंदा करता है। स्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं। अमृतवाणी का पाठ हुआ। अब मुझे बताओ, परमात्मा कहते हैं, मुझे मेरा आवाहन किया है आपने, मुझे बताओ मुझे किस काम के लिए आपने बुलाया है। Why have you invited me? What for? तो आप बोलते हो, वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। आपके मन की ये इच्छा हो ना हो, पर आपको स्वामी जी महाराज बुलवाते हैं। कभी ना कभी तो आपको निष्कामता की आदत पड़ ही जाएगी ना। सकामी तो हम हमेशा ही रहते हैं, कुछ ना कुछ तो हमें हमेशा ही चाहिए होता है। लेकिन स्वामी जी महाराज यहां आपको बुला के, सत्संग के लिए बुला के, तो ये चाहते हैं कि आप निष्काम भाव से परमात्मा के दरबार में कुछ समय के लिए बैठो। 2 बार आप वृद्धि आस्तिक भाव की बोलते हो, उसके बाद थोड़ी देर के लिए चुप कर जाते हो।
स्वामी जी महाराज ने वह समय ध्यान में जाने का रखा है। परमात्मा देव, हमारा कोई मनोरथ नहीं है, हम बिल्कुल निष्काम भाव से अमृतवाणी का पाठ कर रहे हैं, तेरी भक्ति कर रहे हैं। हमारा मनोरथ यही था, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार। 2 बार आप फिर बोल के तो परमात्मा को आश्वासन देते हो। ये ऊपर की बातें ना हो, भीतर तो कुछ और चाहिए आपको, लेकिन ऊपर से आप 4 बार, 2 बार पहले और 2 बार बाद में वृद्धि आस्तिक बोलो, तो ये सौदा परमात्मा को मंजूर नहीं है। वह आपके भीतर की बात बहुत अच्छी तरह से देवी जानता है। हाँ, आप प्रार्थना करना चाहते हो परमात्मा से, उसके लिए अलग समय रखिएगा, उसके लिए आप अलग समय बैठ के तो परमात्मा से प्रार्थना कीजिएगा। सामूहिक प्रार्थना के लिए भी यही संपुट दिया जाता है। इस स्वामी जी महाराज ने जो सामूहिक प्रार्थनाओं का सिस्टम शुरू किया, जहां 5-10 लोग बैठ के तो प्रार्थना करते हैं, 15 लोग बैठ के प्रार्थना करते हैं, अखंड जाप भी अपने आप में एक प्रार्थना ही है, उसमें भी यही संपुट दिया जाता है, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। इससे साधक है तो उसी सामूहिक प्रार्थना की बैठक। जो साधक प्रार्थना के लिए बैठते हैं उनको स्पष्ट करने की आवश्यकता की मुख्यता वह सामूहिक प्रार्थना के लिए बैठते हैं। हाँ, धीरे धीरे व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को भी किया जाना शुरू हो गया हुआ है, करते हैं लोग, सामूहिक प्रार्थना में बैठे हुए भी करते हैं, वैसे भी करते रहते हैं, करनी चाहिए। मैं देवी सज्जनों आप जी को स्पष्ट करना चाहता हूं, वह ये, आप पत्र लिखते हैं हमारे लिए प्रार्थना की जाए, प्रार्थना कोश में पत्र आता है, तो ये प्रार्थना कोश वाले उस पत्र को पढ़ते हैं, फिर उसके अनुसार परमात्मा के दरबार में आपकी अर्जी, आपकी दरखास्त रख देते हैं, अपने भावों से, अपने शब्दों में आपकी प्रार्थना परमात्मा के दरबार में रख देते हैं। बहुत अच्छी बात है उनके लिए, आपके लिए भी। यदि आपको लाभ हो जाए तो इससे बढ़ के खुशी की बात और क्या हो सकती है। बहुत सुख मिलता है, बहुत चैन मिलता है, बहुत आनंद मिलता है जब ये खुशखबरी सुनने को मिलती है। अमुक व्यक्ति आईसीयू में थे, कोमा में थे, इतनी देर कोमा में रहे, यहां पर साधकों ने परमात्मा के दरबार में प्रार्थना की है और वे कोमा से बाहर आ गए हैं, अब वो अपने घर आ गए हैं। ये सुन के बहुत खुशी प्राप्त होती है, बहुत अच्छी बात है साधक। ऐसा क्रम भी आप जारी रख सकते हैं, लेकिन जो मैं आज निवेदन करना चाहता हूं आपकी सेवा में वह थोड़ा भिन्न है। वह ये है, आप दूसरों की प्रार्थना पर निर्भर क्यों करो? आप में क्या कमी है? आप में क्या कमी है? उनमें क्या सुपीरियरिटी है? क्या उत्कृष्टता है उनमें कि आप उन्हें कह रहे हो प्रार्थना करने के लिए? क्या आप स्वयं प्रार्थना करने के अधिकारी नहीं? क्या आप स्वयं परमात्मा के संबंधी नहीं? क्या आप स्वयं परमात्मा के बंदे नहीं? क्या आप स्वयं परमात्मा की भक्ति करने वाले नहीं? फिर दूसरों को क्यों कहते हो आप स्वयं क्यों नहीं करते? दूसरों से आशीर्वाद किस लिए मांगते हो? दूसरों से ये कहते हो कि हमारे लिए ये प्रार्थना की जाए, आप स्वयं क्यों नहीं करते? तो क्या ये कर्तव्य से पलायन होना तो नहीं? आप अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं, आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप साधना नहीं करना चाहते, आप स्वयं परिश्रम नहीं करना चाहते, दूसरों से करवाना चाहते हैं। क्यों? एक बात। दूसरी बात देवियों सज्जनों,
कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ये श्रद्धा या विश्वास ही नहीं कि मेरी प्रार्थना परमात्मा द्वारा सुनी जाएगी? कितना घोर अपराध है ये! क्यों आपके अंदर ये सोच क्यों है? आप कोई ऐसी कमी महसूस कर रहे हो कि इस कमी के कारण हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी पुकार परमात्मा के दरबार में नहीं पहुंचती, तो उस कमी को दूर कर। आप स्वयं अपने लिए, अपनों के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बनो। अपने अंदर जो कमियां हैं उन्हें दूर करो। और सबसे बड़ी कमी श्रद्धा एवं विश्वास का अभाव, इस कमी को पूरा कीजिएगा, खत्म कीजिएगा। अगर इनकी पुकार परमात्मा के दरबार में पहुंच सकती है तो मैं भी इन जैसा क्यों ना बनूं कि मेरी पुकार भी परमात्मा के दरबार में पहुंच सके। ये तो साधना हुई, ये तो मनोरथ हुआ। तो देवियों सज्जनों, मैं आप सबको आश्वासन देता हूं, परमात्मा के दरबार में जैसा परमात्मा को मैं समझ पाया हूं, जैसा परमात्मा को शास्त्र समझ पाया है, हम सब परमात्मा के अपने बच्चे हैं। उसके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, वह सम है। तो ना कहूंगा, फर्क मात्र इतना ही है, जो परमात्मा का भजन करते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, वह मुझ में है, मैं उनमें हूं। ये फर्क परमात्मा ने गीता जी में घोषित किया है। जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनको संसार में बसने नहीं देता, उन्हें मैं अपने आप में बसा लेता हूं। तो ऐसे बसने वाले बनना चाहिए। आज से शुरू करो देवियों सज्जनों, श्रद्धा और विश्वास बढ़े। नहीं तो परमात्मा से इसके लिए प्रार्थना करो, परमात्मा मेरे अंदर श्रद्धा और विश्वास भर दो। ये प्रार्थना करने के बाद आप दूसरों के लिए, अपनों के लिए प्रार्थना करनी शुरू कीजिएगा। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। खूब डट के साथ क्षणों जीवन ही प्रार्थना में हो जाए, इससे बढ़िया जीवन और क्या होगा। मानवता का चिन्ह ही यही है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे को कुछ भी देने योग्य हो जाता है तो ये उसकी मानवता का प्रतीक है। जो दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकता, जो दूसरों को कुछ नहीं दे सकता, उसे मानव कहने में बहुत संकोच होता है। परमेश्वर ने हमें ये देह देकर जो वरदान दिया हुआ है वह यही है कि आप मेरे पुत्रों की, मेरे बंदों की सेवा कर सको, उनके काम आ सको। शुभकामनाएं साधक, मंगल कामनाएं।